हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं चेतन शर्मा एक नई क्लास के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। चलिए, तो अपन चर्चा कर रहे थे, अपन क्या पढ़ने लग रहे थे। अपन पढ़ रहे थे अपना जो टारगेट अपन ने फिक्स किया था उसकी अपन चर्चा कर रहे थे। कई सारी क्लासें अपनी इसकी हो चुकी हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देखिए, ठीक है। लिंक एक दूसरे का कोई भी नहीं है एक दूसरे की वीडियो में, लेकिन पहले अपन ने वो क्वेश्चन पढ़े थे जो शुरुआत से 26 अक्टूबर 2017 से 2017 को एमपीएसआई ने पेपर लिया था। 2026, 27, 28 इस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। और आज का अपना जो क्वेश्चन है, आज का जो अपना पेपर है वो है 28 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 2017। 28 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट में एमपीएसआई का पेपर हुआ था उसकी आज अपन चर्चा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी ये देनी थी कि डिस्क्रिप्शन में जब आप चेक करोगे वीडियो के तो आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक है, वो जो लिंक हमने दिया हुआ है वो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। उस टेलीग्राम चैनल पे जब आप क्लिक करोगे तो उसमें ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। जब आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो उससे क्या अपने को फ़ायदा होगा, जो भी अपनी क्लासेस चलती हैं, जैसे इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने वादा किया था कि सारे टीचर्स को मैं लेके आऊँगा और एक ही चैनल पर आपको सारे टीचर्स मिल रहे होंगे। इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो जैसे इंग्लिश की क्लास हो गई तो उसकी पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी। मैथमेटिक्स की क्लास अपन पढ़ रहे हैं, इस क्लास का जो भी पीडीएफ होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही जीएस की क्लासेस भी बहुत जल्दी अपनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, समय ना खराब करते हुए अपन अपने पहले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन चुन लें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो अपने इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। किस समीकरण को? 28, 4, 9 एंड 16। इसको कौन सा समीकरण इनमें से संतुष्ट कर रहा होगा? यहां मैं पहला ऑप्शन रख दूं तो सेटिस्फाई हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन रख दूं तो सेटिस्फाई हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन रख दूं तो सेटिस्फाई हो जाएगा, चौथा ऑप्शन रख दूं तो सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो, पहला रख के देखेंगे तो आंसर नहीं निकल के आएगा। जैसा कि पेपर में आपको करना है वो बता रहा हूं, नहीं आएगा। दूसरा करोगे नहीं आएगा, तीसरा करोगे नहीं आ रहा होगा। मुझे पता है इसका आंसर चौथा है, तो क्यों ना समय ना खराब करते हुए मैं सीधा फोर्थ ऑप्शन रखूं। पेपर में आपको सारे रखने होंगे। मैंने यहाँ पे कितना रख लिया? डिवाइड रख लिया। वो कह रहा है यहाँ पे कितना रख दो? प्लस रख दो, और दोनों को क्या कर दो? बराबर कर दो। तो 4 से कितनी बार कट गया भाई? 7 बार। और 9 में जब 7 आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा होगा? 16 आ रहा होगा। और 16 और 16 आपस में बराबर हो गए, मतलब कौन सा एक्सप्रेशन परफेक्ट निकला अपने क्वेश्चन के लिए? फोर्थ एक्सप्रेशन, फोर्थ ऑप्शन जो था वो अपनी समीकरण को 100% संतुष्ट कर रहा है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? वो कह रहा है 5/6, 3/4, 2/7 और 1/3। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? जैसा कि कई सारे पेपर अपन डिस्कस कर चुके हैं, नंबर सिस्टम भी अपन ने पढ़ लिया है। उसमें मैंने भिन्न फ्रैक्शन आपको बताई थी कि फ्रैक्शन किस तरीके से अपन निकालते हैं। उनमें भी बताया था कि बड़ी और छोटी भिन्न पता करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये भाग दे के देख लूँ, जिसका रिजल्ट सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी, जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। दूसरा तरीका था क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो पहले इनमें से वो हटाओ जो लड़ाई में शामिल नहीं है। लड़ाई में शामिल कौन कौन से नहीं है? इन दोनों का अंतर है 2, इन दोनों का अंतर है 2, इन दोनों का अंतर है 1 और इन दोनों का अंतर है 1 है जी 1। तो ये दोनों लड़ाई में शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा दे रखा है। या तो 5/6 बड़ी होगी या 3/4 बड़ी होगी। अब इन दोनों में से पता करना है कौन सी बड़ी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 4 से आपने मल्टीप्लाई किया 20 आया, 6 को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया 18 आया। मुझे पता है 18 और 20 में से 20 बड़ा होता है, तो मेरी कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी? 5/6 पहली फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। सबसे पहले तो उनको हटाया जिनका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। जिनका बराबर बराबर है तो उनमें चेक कर लीजिए कि इनमें से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है आपका लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का। वो कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 लेमन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 320 लेमन्स, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। पूरे सौदे में आपको लाभ हुआ, ये सवाल ने बताया है। लाभ कैसे हुआ? 400 नींबू आप खरीद के लाए, 320 नींबू आपने बेच दिए, तो कुछ प्रॉफिट आपको हो रहा होगा। वो कह रहा है कितना प्रॉफिट आपको हुआ। देखो, 400 नींबू आप खरीद के लाए, जितने रुपए में उतने ही रुपए में आपने 320 नींबू बेच दिए।
इसका मतलब अभी आपके पास 80 नींबू बचे हुए हैं, तो आपको 80 नींबुओं का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और 320 नींबू बेचे तब जाके कितने बचे, 80 बचे। 320 नींबू बेचे उतने ही रुपए में, जब 80 नींबू जाके बचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा 0 से 0 कट गया, 8 चौक 32 और 4 से 125 टाइम्स कट रहा होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 25% लाभ होगा। अपना ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस के ट्रेन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। सवाल कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने कई बार इस तरीके के सवाल कराए हैं और आपको ये बताया है, जब भी रेलगाड़ी की लंबाई पूछता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को क्या निकालनी होती है, दूरी निकालनी होती है। डिस्टेंस दूरी होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। टाइम कितना है, 30 सेकंड का। भाई स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, टाइम दे रखा है सेकंड में। इसका मतलब इसको अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं स्पीड को, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि ज़रूरी है। और बाद में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 30 सेकंड से। अब जो स्पीड थी वो तो आ गई 30 मीटर पर सेकंड, 60 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दे रखा था, 30 सेकंड का। अब दोनों ही एक ही यूनिट में कन्वर्ट हो गए। अब इसको सॉल्व कर लो। 6 से कट गया 3 बार, 6 से कटा 10 बार, 3 से कट गया ये 10 बार, और 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 500 मीटर उस ट्रेन की लंबाई हो रही होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, सरल करें। इस एक्सप्रेशन को सरल करके बताइए इसका कितना आंसर निकल के आएगा। देखो यार, इसको मैं थोड़ा अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ, घिच पिच नहीं होगी और अपना आसानी से सवाल समझ आ जाएगा। ये लिखा हुआ है 625 की पावर 6 पॉइंट, सॉरी इसको मैंने लिख लिया 625 और बटे में 100, ये लिख सकता हूँ। और 1/2 का मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। तो यहाँ से कितना बाहर आ गया बेटा, 25 बाहर आ गया, और यहाँ से कितना बाहर आ गया, 10 बाहर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 25/10। और जब 5 से इसको काट रहे होगे तो 5 से कट जाएगा 5 बार और 5 से कट जाएगा 2 बार, इसका मतलब 5/2। तो इस पूरे की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 5/2 लिख सकता हूँ। मैंने 5/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 144, और पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं, तो 4 0 लगा दी। यहाँ भी 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो 12, 144 का रूट होगा 12, और 10,000 का होगा कितना, 100, तो ये हो गया 12/100। इसको भी सॉल्व करोगे, 4 से कट गया 3 बार और 4 से कट गया 25 बार, तो कितना आ गया 3/25, 3/25। और प्लस में कितना दे रखा है, 1 दे रखा है बटे में। भाई 27 बटे कितना करेंगे अपन, 100 करेंगे, 27/100। इसका करेंगे रूट 1/3, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट 3 होगा, 1 सेकेंड, 1000 होगा, और 1000 का क्यूब रूट कितना होगा, 10 होगा, तो कितना आया 3/10, 3/10 इंटू 81। 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81, और 81 की पावर कितनी दे रखी है, 1/4। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 से 4 कट जाए, कितना बचेगा, 3 बच रहा होगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यार अपन। देखो 5 से कितनी बार कट गया, ये 5 बार कट गया, 5 बार। 3 से 3 काट दूं, जैसा कि आपको पता है, नहीं इसको काटने से पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 को गया 2 से, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 3/10 प्लस 1, 10 से कम 10 और 1 13/10 हो जाएगा। ऊपर तो ऊपर हो गया 13/10, और नीचे कितना हो गया अपना 9/10। तो 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 13/9, अपना आंसर निकल के आया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड ऑप्शन अपना सही हुआ। थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्वेश्चन में, लेकिन आंसर निकल के आ जाएगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का आपका सवाल है। वो कह रहा है एक वृत्तीय पहिया, पहिया तो वृत्तीय मतलब गोल होता है,
की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा तय की गई चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यार, वो कह रहा है एक पहिया है, तो सबसे पहले मैंने क्या बना लिया, एक पहिया बना लिया। ये मैंने बना लिया एक पहिया है, और इस पहिए की जो त्रिज्या दे रखी है वो अपने को दे रखी है 1.75 और किसमें, मीटर में। वो कह रहा है 11 किलोमीटर चलने में, मतलब 11 किलोमीटर। अब त्रिज्या किसमें दे रखी है, मीटर में, तो 11 किलोमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, 11,000 मीटर में। इतनी दूरी चलनी है टोटल, किसको, पहिए को। अगर मैं ये पता लगा लूं कि एक चक्कर में पहिया कितने मीटर की दूरी चलता है, तो 11,000 में कितना चलेगा ये पता चल जाएगा। और एक चक्कर में पहिया जितनी दूरी चलेगा वो उस पहिए की क्या होगी, परिधि होगी। क्या होगी, परिधि होगी। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 गुणा में पाई का मतलब होता है 22/7 गुणा में ये होता है आर है 1.75। इतनी दूरी चलता है पहिया एक चक्कर में, इतने मीटर की दूरी। तो 11,000 चलने में कितना देगा, तो इसका डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 2 गुणा में 22 गुणा में 175, और ऊपर कितना चला जाएगा बेटा, 100 चला जाएगा। पॉइंट का गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। तो 25 से कट गया 4 बार, 25 चौक 100, और 25 से कट जाएगा ये 7 बार, ठीक है। और 22/7 जो था वो 7 कहाँ पहुंच गया होगा, ऊपर पहुंच गया होगा। तो 7 से 7 कट गया। 11 से जब इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 2000 बार, और 11 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 2 जीरो से मैंने क्या कर दिया, ये हुआ 4, और कितनी बार कट गया, 4 बार। तो कितना निकल के आ गया, 2000 निकल के आया। 2000 नहीं आ रहा होगा, 11 से कट गया 2000 बार, ठीक है। ये ऊपर 2 जीरो इसकी आ गई, और 2 अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी। 25 से कट गया, 25 7 बार कट गया, 25 चौक 100 4 बार कट गया वो, ठीक है। 2 से कट गया ये कितनी बार, एक बार अपन इसको दोबारा करके देखते हैं। अपन ने जल्दी जल्दी में कोई गड़बड़ कर दी। 11,000 गुणा में 100, 1.75 का कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड 22/7 का ऊपर 7 पहुंच जाएगा, नीचे रह गया 2 इंटू 22 इंटू 175, ठीक है। तो देखो 25 से कट गया 4 बार, और 25 से अपना कितनी बार कट जाएगा ये पूरा पूरा, 25 से अपना पूरा पूरा कट रहा होगा 7 बार, और 25 से कट गया ये 7 से 7 कट गया अपना पूरा, 4 से कट गया ये 2 बार, 22 से कट जाएगा ये, 11 से कट जाएगा ये 2000 बार, 11 से कट गया 1000 बार, माफ करना, 11 से कट गया 1000 बार, और जो 2 बार ये कटा, 2 से 2 कट गया, तो 1000 चक्कर लगेंगे। कितने लगेंगे, अपन ने क्या गड़बड़ की थी, 11 से इसको 2000 बार काट दिया था, लेकिन 11 से कितनी बार कट रहा होगा, मात्र और मात्र 1000 बार कट रहा होगा। तो 11,000 मीटर चलने में एक पहिया जिसकी त्रिज्या 1.75 है वो 1000 चक्कर में पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। एक वस्तु को जब आप 72 रुपए में बेचते हो तो आपको कितने परसेंट की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो उसको कितने रुपए में बेचे ताकि आपको क्या हो, 5% का लाभ हो। तो देखो यार, 72 रुपए में आप कोई वस्तु बेच रहे हो, और तो आपको 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर सामान की कीमत 10 रुपए है तो आपको 1 रुपए की हानि हो रही थी, तो इसका मतलब 9 रुपए में आप उस सामान को बेच रहे थे। लेकिन 9 रुपए में बेचने पर 10% की हानि नहीं हुई, 72 में बेचने पर 10% की हानि हुई। तो कितने गुना ज्यादा में बेचा, 8 गुना ज्यादा में। इसका मतलब 8 गुना ज्यादा में आप उसको खरीद के लाए थे। उस सामान की कीमत थी 80 रुपए। 80 रुपए का सामान जब आपने 72 रुपए का बेचा तब जाके आपको 10% की हानि हुई। अब वो कह रहा है 80 रुपए के सामान पे अगर मुझे 5% का लाभ कमाना है, अगर 80 रुपए के सामान पे 5% का लाभ कमाना है, तो 5% का लाभ कमाना है तो कितना लाभ आप कमाना चाहते हो,
ये कट गया 20 बार और 20 से कट गया 4 रुपये का आप लाभ कमाना चाहते हो। इसका मतलब उस सामान को कितने में बेचना पड़ेगा? 84 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा। अगर उस सामान पे आप 5% का लाभ कमाना चाहते हो तो उस सामान को आपको 84 रुपये में बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? देखो बहुत आसान सवाल है। ए ने कोई काम खत्म किया कितने दिन में? 4 दिन में। बी ने कोई काम खत्म किया कितने दिन में? 12 दिन में। तो इन्होंने काम कितने किए? टोटल वर्क कितना मान लूं मैं? 12 मान लूं। ए एक दिन में 3 काम करता होगा और बी एक दिन में 1 काम करता होगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। वो कह रहा है 12 काम करने हैं दोनों को मिलके, दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं, तो कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में 12 काम खत्म कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही था? 4th ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। P, Q, R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। 10 वर्ष बाद R की आयु ज्ञात करें। 10 साल बाद R की आयु कितनी होगी? देखो P और Q 2 लोग थे। इन दोनों की जो औसत आयु थी 5 साल पहले वो कितनी थी? 15 थी। मतलब आज की तारीख में ये दोनों कितने साल के होंगे? 20-20 साल के होंगे, ये मैंने मान लिया। फिर वो कह रहा है कि R और आ गया। अब इन तीनों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। इन तीनों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। भाई तीनों का औसत अगर 20 आ रहा है, इन दोनों का वर्तमान औसत भी 20 आ रहा है, इसका मतलब R भी कितने वर्ष का होगा? 20 वर्ष का ही होगा। ठीक है, वर्तमान में R कितने साल का होगा? 20 साल का होगा। तो वो कह रहा है 10 साल बाद R की उम्र बताइए कितनी होगी? भाई 10 साल बाद R कितने साल का हो जाएगा? 30 साल का होगा, अगर आज वो 20 साल का है तो। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है, यदि m का 10% बराबर है n के 20% के, तो m और n का, तो देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गई, तो ये m/n बराबर कितना आ गया? 2/1। तो 2:1 क्या हो जाएगा अपना आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन, अपन ने जल्दी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? आगे चलते हैं। सवाल फिर आया ज्यामिति का। किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया। एक तार है, उसको क्या बना दिया? एक वर्ग बना दिया, जिसका क्षेत्रफल 81 मीटर वर्ग है। यदि उस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, गौर से समझना। वो कह रहा है कोई वर्ग है, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 81 है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 81 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, क्योंकि भुजा का वर्ग कितना होता है? क्षेत्रफल होता है। और आपको पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर बराबर। तो चारों कितनी हो जाएंगी? 9 9 9 9। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूं और इस तार को पूरा सीधा कर दूं तो इस पूरे तार की लंबाई कितनी आ जाएगी? 36 मीटर। तार की लंबाई कितनी होगी? 36 मीटर लंबा तार होगा, जिसको अपन ने क्या बनाया था? वर्ग बनाया था। अब वो कह रहा है इस 36 मीटर के तार को अगर एक अर्धवृत्त बनाया जाए तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या बताइए कितनी होगी। तो अगर किसी तार को एक अर्धवृत्त बनाया जाता है तो अर्धवृत्त की परिधि बन के आती है, और अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है, एक सेकेंड, ये 2 कहां से आ गया? अर्धवृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr प्लस 2r। क्या होता है? πr प्लस 2r। और परिधि कितनी निकल के आएगी इसकी? 36 निकल के आएगी, क्योंकि 36 मीटर का तार मोड़ा जा रहा है। अब मैंने क्या किया बेटा? r कॉमन ले लिया, ये आ गया 22/7 प्लस में 2 बराबर में 36। 7 दूनी 14, 14 में 22 जोड़ोगे तो हो जाएगा 36। तो ये हो गया r गुणा में 36/7 बराबर में 36। अरे यार 36 से 36 कट गया तो त्रिज्या कितनी आ गई? 7। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही था? इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी होगी? 7 मीटर की त्रिज्या होगी।
क्लियर है क्वेश्चन? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है एक संख्या का दुगना करके उसमें 9 जोड़ दो। कोई संख्या है, अगर उसका दुगना करके उसमें मैं 9 जोड़ दूं तो उस संख्या का 3 गुना बराबर होता है किसके? 75 के बराबर होता है। अरे ये लो हो गया सवाल, 3 से कट गया 25 बार। देखो ये हो गया 2x बराबर 25। बेटा 9 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 25 में से 9 घटाओगे तो बचेगा 16, और 2 से उड़ा दोगे इसको कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो वो संख्या कितनी होगी? 8 होगी। कौन सा ऑप्शन सही था? फोर्थ ऑप्शन सही था। इस प्रकार के सवाल अगर पेपर में आएंगे तो अपन 3-4 सेकंड लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है साझेदारी व्यवसाय का। ए, बी और सी एक व्यापार में कुल 47,000 रुपए की पूंजी निवेश करते हैं। तीनों ने मिलकर 47,000 रुपए निवेश किए। ए ने बी से 7,000 रुपए अधिक किए। देखो सवाल अच्छा है। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तीनों ने मिलके जो पैसा लगाया वो कितना पैसा लगाया? 47,000 रुपए। उसने कहा कि ए ने बी से 7,000 रुपए लगाए। अगर बी ने x रुपए लगाए हैं तो ए 7,000 रुपए ज्यादा लगाएगा। कितने लगाएगा? x प्लस 7,000 प्लस बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए। बी ने सी से 5,000, मतलब सी बी से 5,000 कम लगाएगा। अगर बी x लगा रहा है तो सी ने 5,000 रुपए उससे कम लगाए होंगे, बराबर। और तीनों ने कुल मिला के पैसा लगाया कितना? 47,000 रुपए लगाए। तो ये हो गया बेटा 3x, ठीक है। 7 और 5 12, सॉरी 7,000 में से 2,000 5,000 घटाओगे तो बचेगा 2,000, और 2,000 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 47,000 में से 2,000 घटाओगे तो आएगा 45,000। तो यहाँ से मैंने काट दिया। x बराबर कितना हो गया? 15,000 रुपये हुआ। x बराबर 15,000, मतलब a ने कितने लगाए थे? 15,000 प्लस 7,000, 22,000 रुपये लगाए थे। b ने कितने लगाए थे? b ने x लगाया था, मतलब 15,000 लगाया था। c ने कितने लगाए थे? 10,000 रुपये निवेश किए थे। वो कह रहा है उन तीनों को जो लाभ हुआ वो 4,700 रुपए का लाभ हुआ। लाभ होता है उस अनुपात में जिस अनुपात में पैसा लगाया जा रहा है। 2 से कट गया 11 बार, नहीं 2 से नहीं कट रहा, 22, 15 और 10, सीधा सीधा अनुपात निकल के आ गया। मतलब जिस अनुपात में पैसा लगाया गया है उसी अनुपात में उनको क्या होगा? लाभ होगा। अगर ए को 22 रुपए का लाभ हुआ, बी को 15 रुपए का लाभ हुआ और सी को 10 रुपए का लाभ हुआ, तो इन तीनों को लाभ कितना हुआ? 47 रुपए का। लेकिन लाभ कितना दे रखा है? 4700 रुपए। कितने गुना ज्यादा है? 100 गुना ज्यादा है। इसका मतलब सी को भी कितने गुना ज्यादा मिलेगा? 100 गुना ज्यादा मिलेगा। सी को पूरे लाभ में से कितने रुपए मिलेंगे? 1,000 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही था? फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन कैसे अपन सॉल्व करते हैं? जिस अनुपात में पैसा लगाया जा रहा है उसी अनुपात में उनको क्या होता है? प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। एक ट्रक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 1.5 घंटे तक चलता है। अगर कोई ट्रक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 1.5 घंटे को अपन क्या लिख सकते हैं? 1.5 1.5 घंटे तक चलता है तो उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी? 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। कितनी कर ली होगी बेटा? 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। इसके बाद उसने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया। ट्रक को 310 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लगेगा? 310 किलोमीटर पूरा चलना है, जिसमें से 120 किलोमीटर वो चल चुका है, तो 0, 9, अभी कितना चलना बाकी है उसको? 190 किलोमीटर चलना बाकी है। और ये 190 किलोमीटर वो कितनी गति से चल रहा होगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो 0 से 0 कट गया, 7 से कट गया 2 बार, 7 दूनी 14, पॉइंट बच कितना गया भाई? 7 दूनी 14, बच गया 5। तो कितनी बार गया? लगभग 190 ही आएगा क्या भाई? देखो 90 किलोमीटर प्रति, अरे नहीं 150 चल लिया होगा ना। 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 90 और 45, 135 किलोमीटर चला होगा ना यार।
135 किलोमीटर चल लिया होगा, माफ़ करना, 310 में से अगर वो 135 किलोमीटर चल लिया तो बच कितना गया, 10 में से 5 गए, 5 बचा, यहाँ बच गया कितना, 0, 7 बच जाएगा, यहाँ 175 बचा हुआ है। 175 किलोमीटर वो चलेगा कितनी, 70 की स्पीड से। अब सॉल्व करो इसको, देखो काटेंगे कितनी बार कट गया, 70 से कटा कितनी बार, 2 बार, 70 दूनी 140 पॉइंट, कितना बच गया 35, तो 70 लगभग 5 बार कट जाएगा, 2.5, ठीक है। अब 2.5 घंटा तो लगा उसको 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और 1.5 घंटा वो पहले चला था, ध्यान है आपको, 1.5 घंटा वो क्या चला था, पहले चला था। तो पूरी 310 किलोमीटर की दूरी चलने में उसने कितने घंटे लिए, 4 घंटे का समय लेगा पूरी 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में। कितने घंटे लेगा, पूरे 4 घंटे ले रहा होगा 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में। क्लियर है भाई? चलो यार अगले सवाल की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। किस वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर से राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? कितने सालों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? मतलब अगर आपने किसी को मूलधन के रूप में x रुपए दिए हैं तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो मूलधन के 2/5 के बराबर मिलेगा, ठीक है। और कितने साल में मिलेगा आपको, 10 साल में मिलेगा। क्या पूछ रहा है, दर बताइए। तो देखो दर का सूत्र होता है दर बराबर साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। तो दर कितनी है, दर निकालनी है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2x/5, तो 5 नीचे पहुंच जाएगा, गुणा 100। मूलधन कितना है भाई आपका, x है, गुणा में दर कितनी है आपकी 10, सॉरी समय कितना है 10, 0 से 0 कट गया, x से x कट गया, 5 से कट गया 2 बार, तो दर कितनी आ गई, 2 दूनी 4% की दर में ये पूरा खेल हो जाएगा। कितने परसेंट की दर में, 4% की दर में हो जाएगा इस तरीके का ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ यार। क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफिकेशन का, इतना तो अपने को समझ आना चाहिए, ठीक है। किस चीज़ का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत सरल था, लगभग कर लिया होगा आप लोगों ने, कर लिया। देखो 18 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे, एक सेकेंड, 18 को जब आप, अरे तो दूसरा आ गया, 18 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 अट्ठे 120 का 0, तो नीचे लिख देता हूँ 0, बच गया 12, 15 एकम 15 और 12 कितने होंगे 27, तो कितना हो गया 2700 माइनस 12 दूनी 240। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0, 832 का 2, 3 बच गया, 8 एकम 8, 9 10 11, तो कितना आया 1120, प्लस में 55 को 2 से करोगे कितना आएगा 110, दोनों को माइनस करना है, बचा 0, बचा 6 में से 2 गए 4, बच गया 2460। नीचे कितना बच गया भाई 0, 3, 2, 1, ये बच गया। देखो कितनी बार पूरा कट रहा होगा, 2 बार पूरा कट गया। कितनी बार कट गया पूरा 2 बार पूरा कट गया। इसका मतलब आंसर कितना निकल के आ गया, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का इसी तरीके का है। वो कह रहा है 4 की पावर इतनी है, 24 की पावर इतनी है और 2 की पावर 16 है, तो इनमें से कौन सा अपना आंसर आ रहा होगा। देखो इसको क्या करो, सबको 2 की पावर में आप तोड़ के लिख लो। पहले अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ 4 की पावर 4 को। ये जो 4 है ना नीचे वाला, इस नीचे वाले 4 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 2, और पूरे की पावर कितनी दे रखी है 4, तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, 4 दूनी 8, तो 4 की पावर 4 का मतलब होता है 2 की पावर 8 इंटू, उसके बाद लिखा हुआ है 24 की पावर 3, तो पहले तो 24 को लिख लिया 8 गुणा में 3, और उसकी पावर कितना कर दिया मैंने 3 कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो 8 है इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और गुणा में 3 की पावर 3, हो गया। तो 3 इस जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 3 9, ठीक है, इंटू, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी बटे में,
और 2 की पावर कितनी है भाई, 16 है। ठीक, तो ये हुआ 9 और 8 17, जब 17 से 16 काटोगे तो 2 बच रहा होगा गुणा में, और 3 तिया 9 तिया 27 बच रहा होगा 3 की पावर 3। तो 27 गुणा में 2 आंसर कितना आ गया, 54 अपना आंसर निकल के आ गया। इजी था क्वेश्चन, अपन कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगला सवाल वो कह रहा है ए और बी का जो अनुपात है वो 3:2 है, बी और सी का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो कह रहा है ए और सी का अनुपात बताइए कितना होगा। ए बी सी, ए और बी का कितना है 3:2, बी सी का कितना है 3:4। अपने को पता है कि अनुपात हल करने के लिए जो संख्याएं खाली होती हैं उनकी जगह पड़ोसी संख्या भर देता हूँ। पड़ोस में 2 है, इसके पड़ोस में 3 है, 3 लिख दिया। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। क्या पूछ रहा था, ए और सी का अनुपात बताइए कितना होगा। तो ए और सी का जो अनुपात होगा यही पूछ रहा था। ए बी 3:2 है और बी सी कितना है अपना 3:4 है। तो ए और सी इज इक्वल टू, देन ए एंड सी इज इक्वल टू 9:8। कितना हो जाएगा 9:8 अपना क्या होगा, ए और सी का रेशो अपन आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 लीटर पानी और शराब के मिश्रण में 10% पानी है। 70 लीटर का जो पानी और शराब का मिश्रण है, मिल्क कहाँ से आ गया इसमें, माफ करना, दूध याद आ गया मुझे। वो कह रहा है पानी, वाटर और वाइन का जो मिक्सचर है वो टोटल 70 लीटर का मिक्सचर है। उसमें से 10% केवल पानी है, मतलब 7 पानी है और 63 क्या होगा, वाइन होगा। 10% का मतलब 7 अगर पानी है तो 63 वाइन होगा। इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए। वो कह रहा है इसमें कितना पानी में मिला दूं ताकि पूरे मिश्रण में 37% पानी हो जाए। ताकि पूरे मिश्रण में कितना पानी हो जाए, 37% पानी। मतलब अगर टोटल मिश्रण 100 का था तो कितना पानी हो जाएगा, 37 पानी हो जाए, तो बचा हुआ 63 क्या होगा, वाइन होगा। और मुझे पता है कि 63 पहले वाइन थी, अब भी वाइन तो 63 ही होनी चाहिए, लेकिन पानी कितना मिला दूं। अगर मैं इसमें कितना पानी मिला दूं, 30 पानी मिला दूं। इसका मतलब आंसर कौन सा सही आ गया, थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल एक्यूरेट था। भाई अगर 30 पानी मिला रहे हैं तो 70 30 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 होगा तो 63 तो वाइन थी, तो 37 क्या होना चाहिए, अपना पानी होना चाहिए। तो 37 अगर पानी हो गया और पहले 7 था तो कितना मिला दिया अपन ने भाई, इतना मिला दिया। ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य को समाप्त करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। अरे देखो यार, हमेशा उनको जो पैसा बांटा जाता है वो पैसा बांटा जाता है कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं। आप कह रहे हो ए ने कोई काम 15 दिन में किया और बी ने कोई काम 10 दिन में किया, तो टोटल 60 काम अगर किए तो ये 4 काम करेगा और ये 6 काम करेगा। ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम करता है, मतलब इसी अनुपात में इनको पैसा भी मिलेगा। अगर दोनों 4:6 में काम करते हैं, मतलब 4:6 का मतलब 2:3 में अगर काम करते हैं, तो इनको पैसा भी किस में मिलेगा, 2:3 में मिल रहा होगा। अगर ए को 2 रुपये और बी को 3 रुपये मिलते हैं तो दोनों को कितने मिलेंगे, 5 रुपये। लेकिन दोनों को पैसा मिल कितना रहा है, मजदूरी का 30,000। कितने गुना ज़्यादा पैसा मिला है, 6,000 गुना ज़्यादा। तो ए का हिस्सा भी कितना हो जाएगा, 6,000 गुना ज़्यादा होगा। तो ए को 30,000 में से कितने रुपए मिलेंगे, 12,000 रुपये मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन सही था, थर्ड ऑप्शन अपना सही था। क्लियर है। हमेशा जब मजदूरी बांटी जाती है मजदूरों को, तो उस अनुपात में बांटी जाती है जिस अनुपात में वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी सवाल है आज का, एडीबी का मान कितना होगा। एडीबी ये वाली वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। देखिए, एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज कैसे पहचानते हैं। देखो, एक ऐसा चतुर्भुज है जो किसी वृत्त के अंदर बनाया गया हो। ये कोई वृत्त है, इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनाया गया, उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त को छूने चाहिए, ठीक है।
क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग 180 होता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए। ऐसे ही जब इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 180 निकल के आना चाहिए। दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। अब देखो करते हैं, अगर ये वाला कोण दे रखा है, ये निकालना है तो कितना होना चाहिए, 180। अब आपको ए सी ए डी बी एक चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। अगर ये 48 है और ये निकालना है तो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मतलब 180 में से अगर 48 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 132। अगर ये वाला कोण आपको 48 दे रखा है, दोनों का जोड़ 180 कब होगा, जब नीचे वाला कितना होगा, 132 डिग्री का हो जाएगा। ये थ्योरम होती है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा वृत्त के अंदर बनाया गया एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। क्लियर है भाई, ये हुई आज की अपनी क्लास। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ 29 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसकी अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद, खुश रहिए, सावधान रहिए।